हेलो गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम साहिल है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज जैसे आपको पता होगा संडे है और एवरी संडे हम आपके लिए चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक लाते हैं। जो आज का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है वो है SIS लिमिटेड, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। यस गाइस। सो सबसे पहले हम चलेंगे एज यूजुअल, सबसे पहले देखेंगे कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके बाद चलेंगे कंपनी की फाइनेंशियल्स को देखेंगे और फिर चलेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे और देखेंगे ये स्टॉक में रडार पे क्यों आ रहा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने इस समय screener.in खोला हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ, अगर आप मेरे कर्सर को देखो, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एंगेज्ड इन रेंटिंग सिक्योरिटी एंड रिलेटेड सर्विसेज। गाइस ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू सिक्योरिटी बिजनेस। एक बार मैं आपको इसकी वेबसाइट पे ले चलता हूँ फॉर बेटर क्लैरिटी की कंपनी किस किस वर्टिकल्स में है और कंपनी का बिजनेस क्या है। चलते हैं एक बार कंपनी की वेबसाइट पे। यस गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वेबसाइट खोली हुई है SIS लिमिटेड की। और अगर मैं आपको नीचे करके एक बार दिखाऊं तो आप पढ़ सकते हो कि कंपनी मार्केट लीडर है और कंपनी 3 वर्टिकल्स में है। सबसे पहला अगर आप देखो सिक्योरिटी सर्विसेज, सेकंड कैश लॉजिस्टिक्स, थर्ड फैसिलिटी मैनेजमेंट। गाइस अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊं ये तीनों बिजनेस में ऑलमोस्ट मार्केट लीडर है। अगर आप यहाँ पढ़ो तो ये नंबर 1 है इंडिया इन सिक्योरिटी सर्विसेज, सेकंड है ये फैसिलिटी मैनेजमेंट में जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड नंबर सेकंड है कैश लॉजिस्टिक्स में। ओवरऑल ये एक ट्रू मार्केट लीडर है जैसा कि अपनी वेबसाइट पे भी कहते हैं। कंपनी का बिजनेस अच्छा है। इस कंपनी का जो बिजनेस है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे जैसे आगे अर्बनाइजेशन होगा, लोग की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोग ऐसी सर्विसेज का और यूज़ करेंगे। इसकी बिजनेस की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और कंपनी खुद एक मार्केट लीडर है इस बिजनेस में। एक बार चलते हैं वापस screener.in पे और एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं। यस गाइस, अगर आप देखो कंपनी करेंटली में मार्केट कैपिटल है 6440 करोड़ की, एंड करंट जो प्राइस है शेयर का वो है 434। एंड अगर आप पी की बात देखो तो स्टॉक का पी जस्ट 11.2 का है। बीइंग अ मार्केट लीडर इन द कंपनी अभी भी इसका स्टॉक बहुत ही सस्ती वैल्यू में मिल रहा है। जस्ट 11.2 के पी पे कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर आप वहाँ पे इसकी ROC की बात करो कंपनी का जो ROC है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मोर देन 30% है, 31.7%। और गाइज ये वाव नंबर्स हैं। मोर देन 30% होना कंपनी के ROC के लिए, इस टाइप के बिजनेस के लिए ये बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। एंड सेम टाइम अगर आप ROE पे ध्यान दो ये करेंटली कंपनी का जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये मोर देन 30%, 35.7% पे है। यस गाइस, दोनों नंबर्स ROC और ROE दोनों ही सुपर नंबर्स हैं। एंड अगर आप सेम टाइम पे देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 72.9% है, एंड जहाँ पे प्लस परसेंटेज 0 है। ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगर आप देखो कंपनी डिविडेंड भी देती है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड 0.46% की है, विच इज़ समथिंग गुड। एंड अगर आप देखो लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ तो ये मोर देन 19% ऑलमोस्ट की है, 18.9% की, विच इज़ समथिंग गुड। एंड अगर मैं आपको नीचे ले आऊँ एंड यहाँ पे जो प्रोज दिखाऊं जो screener.in ने मेंशन किए हुए हैं, तो अगर आप देखो कंपनी ने सुपर प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है एंड कंपनी लास्ट 5 ईयर से ऑलमोस्ट 50% CAGR से ग्रोथ कर रही है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से। जैसा मैंने बताया ये सुपर नंबर्स हैं ROC और ROE के भी। एंड सेम अगर आप देखो कंपनी का जो CAGR रहा है लास्ट 5 ईयर्स का, ये ऑलमोस्ट 50% का रहा है, विच इज़ समथिंग स्पेक्टेकुलर। एंड अगर मैं आपको नीचे लाऊं और नीचे मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट पर लाता हूँ, और अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे देखो ऑलमोस्ट कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये ऑल टाइम हाइस पे है। लगातार कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस पे आ रहे हैं, एंड लगातार कंसिस्टेंसी बनी हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर आप देखो। एंड करेंटली अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं कंपनी ने मार्च 2021 में 102 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया था, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट एवर है। सितंबर 2020 में कंपनी ने 108 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया था, एंड उसके बाद जो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है वो कंपनी ने मार्च 2021 के क्वार्टर में बुक किया है। और जब भी कंपनी हाईएस्ट एवर रिजल्ट देती है ये कंपनीज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एंड नीचे अगर मैं आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में दिखाऊं तो सेम चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होगी। इस ईयर मार्च 2021 में कंपनी ने अपना लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट बुक किया है। इससे पहले कंपनी का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट था 225 करोड़ का, जो मोर देन 140 करोड़ बढ़ चुका है, एंड अब ये बढ़ के 365 करोड़ का हो चुका है, एंड विच इज़ समथिंग स्पेक्टेकुलर। एंड ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है लास्ट 10 ईयर्स का।
अगर इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो कंपनी का स्टॉक भी अपने हाईएस्ट एवर प्राइसेस पे बिल्कुल होना चाहिए। तो एक बार मैं नीचे आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। तो अगर आप बैलेंस शीट में देखो, लगातार कंपनी ने अपने कंसिस्टेंटली रिजर्व्स बढ़ाए हैं। एंड मार्च 2012 में जो कंपनी की बैलेंस शीट जस्ट 943 करोड़ की थी, वो मार्च 2021 में बढ़ के 5000 करोड़ की हो चुकी है। एंड लगातार आप देखो कंपनी ने रिजर्व्स बढ़ाए हैं। एंड इस ईयर अगर आप देखो तो कंपनी के रिजर्व्स ऑलमोस्ट 440 करोड़ से बढ़े हैं, जो कि 1315 करोड़ से बढ़ के 1757 करोड़ के हो गए हैं। एंड एट द सेम टाइम कंपनी की बोरोइंग्स रिड्यूस हुई हैं, जो कि 1214 करोड़ से रिड्यूस होकर 1165 करोड़ की हो चुकी है, विच इज समथिंग गुड, समथिंग स्पेक्टेकुलर कि कंपनी रिजर्व भी बढ़ा रही है, एट द सेम टाइम अपनी बोरोइंग भी रिड्यूस कर रही है। एंड अगर मैं आपको नीचे अदर एसेट्स दिखाऊं, एंड अगर आप अदर एसेट में कैश इक्विलेंट्स देखो, तो इस ईयर कंपनी ने ऑलमोस्ट 470 करोड़ से अपने कैश बढ़ाया है। तो कंपनी का कैश भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है इस ईयर। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पे देखो, तो इस ईयर कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर नेट कैश फ्लो रिपोर्ट किया है, जो कि 520 करोड़ का था। एंड ये पॉजिटिव कैश फ्लो है, सो दिस इज समथिंग गुड। एंड अगर आप रेशियोज पे ध्यान दो नीचे आके, तो इस ईयर कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर आरओसी बुक किया, जो कि 32% का था। एंड अगर आप देखो तो डेटर डेज भी रिड्यूस हुए हैं, जो कि 51 डेज से रिड्यूस होकर 50 डेज पे आ चुके हैं। और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखो, तो अगर मैं आपको नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 73% प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं, 11.5% एफआईआई होल्ड करते हैं, 6.5% डीआई होल्ड करते हैं। एंड यहाँ पे अभी भी सिर्फ पब्लिक के पास होल्डिंग 9.24% की है। सो यस गाइस, ओवरऑल मुझे कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा लगता है, कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी दिखती है। कंपनी खुद मार्केट लीडर है इन ऑल द सेगमेंट्स जिसमें ये ऑपरेट कर रही है। एंड जिस काइंड के फाइनेंशियल्स कंपनी रिपोर्ट कर रही है वो हाईएस्ट एवर है। और अगर इतने अच्छे नंबर्स अगर कंपनी रिपोर्ट करी, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस है शेयर का, वो भी हाईएस्ट एवर प्राइसेस पे होना चाहिए। तो एक बार चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं चार्ट्स क्या कह रहे हैं। सो यस गाइस, मैंने tradingview.com खोला हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो। सो जिसको मैं एज अ सोर्स यूज़ कर रहा हूँ टू एनालाइज द चार्ट्स ऑफ SIS लिमिटेड, और ये डेली चार्ट्स खोले हुए हैं। एंड अगर आप लास्ट सेशन की कैंडल देखो, तो वन ऑफ द बिगेस्ट कैंडल आपको लास्ट फ्यू सेशंस की दिखेगी। एंड ये जो ब्रेकआउट आया था स्टॉक में ऑन 28 ऑफ मई, जो फ्राइडे को लास्ट सेशन हुआ था, वो स्पेक्टेकुलर वॉल्यूम्स के साथ आया था। अगर आप देखो मोर देन एवरेज वॉल्यूम हमको यहाँ देखने को मिले, सुपर वॉल्यूम्स के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, और ये प्राइस वॉल्यूम एक्शन ब्रेकआउट था। और अगर आप देखो इस रेंज में स्टॉक काफ़ी दिनों से फंसता था, और उस रेंज को भी स्टॉक ने निकाल के उससे ऊपर ही क्लोजिंग दी है। एट द सेम टाइम अगर आप देखो, तो MACD भी पॉजिटिव हुआ है, हमको RSI पे भी ब्रेकआउट दिख रहा है। और अगर आप ये देखो ब्लैक लाइन, ये 200 डे मूविंग एवरेज है। सो एग्जैक्टली अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके स्टॉक ने ये ब्रेकआउट दिया है। सो ये और भी कन्विंसिंग ब्रेकआउट है। और एक बार बेटर क्लैरिटी के लिए हम चलते हैं वीकली चार्ट पे, तो हमें बेटर क्लैरिटी होगी। यस गाइस, ये मैंने वीकली चार्ट्स खोले हुए हैं। एंड अगर आप ध्यान दो, जैसा मैंने बताया, कंपनी अपने ऑल टाइम हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स बुक कर रही है। और अगर इतने अच्छे कंपनी रिजल्ट रिपोर्ट कर रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका स्टॉक अपने हाईएस्ट एवर प्राइसेस पे होना चाहिए। एंड अगर आप ध्यान दो, प्राइस अभी भी काफ़ी चीप प्राइसेस पे अवेलेबल है इसका स्टॉक। एंड ये जो रेंज थी, ये ऑलमोस्ट 400 की, ये स्टॉक के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट थी। एंड अगर आप देखो, लास्ट 4 to 5 वीक्स से सुपर वॉल्यूम्स आ रहे थे, और उसके साथ ये रैली हमें देखने को मिली है। सो ये काफ़ी ये जो ब्रेकआउट आ रहा है, ये विद वॉल्यूम्स आ रहा है। एंड अगर आप देखो, इस वीक में हमारा वीकली MACD भी पॉजिटिव हो चुका है। एंड अगर आप देखो, छोटी सी हर्डल आपको यहाँ देखने को मिलेगी एट द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 480, जो छोटा सा रेजिस्टेंस बनता है स्टॉक के लिए इमीडिएट में। सो अगर आप करंट मार्केट प्राइस से हम उसका एक लेवल निकालें, सो यहाँ से भी हमें ऑलमोस्ट 10 से 11% का एक पोटेंशियल दिखता है, 11% का। सो जो इमीडिएट तौर पे कंपनी के लिए एक टारगेट बनता है, जो कि काफ़ी छोटा सा रेजिस्टेंस है। और अगर एक बार स्टॉक यहाँ से इस लेवल्स को निकाल लेता है, तो जैसा मैंने बताया, कंपनी ऑल टाइम हाइस पे, इस तरह के ऑल टाइम हाइस के हाईएस्ट अगर प्रॉफिट बुक कर रही है, तो कंपनी का स्टॉक भी ऑल टाइम हाइस होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सो अगर ऑल टाइम हाइस पे मैं एक लाइन खींचूँ और करंट मार्केट प्राइस से एक पोटेंशियल निकालूँ, और अगर मैं करंट प्राइस से आपको निकाल के दिखाऊँ, तो ये मोर देन 62% का यहाँ से टारगेट बनता है। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है एट दीज प्राइसेस। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी है, कंपनी अपने हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स बुक कर रही है, कंपनी अपने
ऑल टाइम हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट बुक कर रही है। सो यस, अभी भी स्टॉक काफ़ी चीप प्राइसेस पे अवेलेबल है जिस इस काइंड की मार्केट में जो ऑल टाइम हाइस पे है, एंड ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखती है। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि द अबव रिकमेंडेशन एंड एनालिसिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, डू नॉट कंसिडर इट एज अ बाय और सेल कॉल। सो यस गाइस, ये एनालिसिस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए था, सो इसको बाय और सेल कॉल की रिकमेंडेशन की तरह मत लें, एंड बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल कंसल्ट करें। एंड गाइस, मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप जाके इस स्टॉक को खुद से स्टडी करें, देखें इस स्टॉक को और स्टडी करें, एंड जो स्टॉक्स और चार्ट्स आपके रडार पे आ रहे हो वो मुझे भी आप बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, और या मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। लास्ट फ्यू वीक्स में आप सबने काफ़ी अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए और मुझे भेजें, एंड ऐसे ही मुझे स्टॉक्स और चार्ट्स भेजते रहें। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।